चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों नवंबर मंथली एग्जाम 30 नवंबर का मैथमेटिक्स का होने वाला है, तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों वायरल क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए और साथ में इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ कहाँ से मिलेगा सब कुछ बताएंगे, डाउनलोड करके भी बताएंगे। और आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें आपका समय जो है आपका 1 घंटा 30 मिनट का होगा और एक विषय कोड जो होता है मैथ का वो आपका 110 होता है। तो ये आपका 9th का 200 वायरल क्वेश्चन, तो आइए हम आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं। और आपके परीक्षा में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 गुना 0 का मान क्या होगा, यानी कि 100 गुना 0 का जो मान है दोस्तों वो आपका कितना होगा। तो आपको पता है कि जब पे 100 को दोस्तों किसी भी संख्या के साथ यानी कि 0 के साथ गुना करें, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो आपका 0 ये प्राप्त होगा। तो 100 को दोस्तों जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ये प्राप्त होगा। तो फर्स्ट का सी नंबर आपको लगा के चले आना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 की घात 0 और 2 की घात 0। इस 10 का दोस्तों घात 0 का मतलब 1 होता है और 20 की घात 0 का मतलब भी 1 होता है। बाटा में दोस्तों 30 की घात 0 है, इसका भी मतलब 1 ही होता है। तो यानी कि 1/1 जो होता है ये आपका 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, सो आप लोग देखते जाइए, पूरा वायरल क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से पहले ही करवा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर आपका पूछा है 25 की घात 0 और 5 की घात 0, यानी कि 25 की घात 0 जो होता है वो आपका 1 होता है भागा, और 205 का घात 200 जो होता है वो आपका 1 होता है। और दोस्तों आपको पता है भागा का मतलब होता है 1/1 और इसका भी मान जो होता है 291 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफी लॉलीपॉप प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसका वायरल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो 23 के घात 0 और 20 के घात 200। 23 के घात 0 जो होता है दोस्तों आपका 1 होता है, माइनस 2 के घात 20 की घात 0 जो होता है ये भी आपका 1 होता है। 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। जाहिर सी बात है आप लोग ऑप्शन नंबर भी लगा देंगे। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि 10 की घात 0 और 20 की घात 0 माइनस 30 की घात 0। तो देखो 10 की घात 0 क्या होता है 1 होता है और 20 की घात 0 क्या होता है 1 होता है और साथ में 230 की घात 0 क्या होता है 1 होता है। एक और एक 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम आपको पहले बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने गूगल ओपन किया और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन चाहिए तो आपको गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे गूगल पर एजुकेशन लेक्चर दोस्तों तो इस प्रकार से वेबसाइट आएगा। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना, इसी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैंने क्लिक किया। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एजुकेशन लेक्चर ओपन हो गया। और आपको पता है कि आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर क्लास 9 एग्जाम दिख रहा है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कक्षा 9वीं के नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। देखिए मैथ है दोस्तों, मैथ के बगल में क्या डाउनलोड बटन है, तो इस डाउनलोड जो बटन है दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि यहीं पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैंने क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ गणित ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग देख सकते हो, यहाँ कक्षा 9 में मासिक परीक्षा। तो यहाँ से आपको क्या करना है डाउनलोड करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका दे दिया गया। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मैं दोस्तों आंसर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग आकर के चेक कीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आंसर क्या करूँगा अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग आकर के चेक करते रहिए दोस्तों। मैं आंसर अपडेट कर दूंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, तो आप लोग आकर के दोस्तों यहाँ पर चेक करते रहिए दोस्तों। यहीं पर आपको सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर प्रोवाइड करेंगे। इसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो ये वाला लिंक है। तो आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लिंक। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 5 की घात 2/3 और 5 की घात 1/3। तो देखो 5 की पावर में दोस्तों जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो आधार आपका सेम है 5 5, तो इसके घात को जोड़ दीजिए 2/3 प्लस में दोस्तों 1/3।
3, तो इसको जोड़ेगा तो आपका लघुत्तम 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 एकम 3 की जगह तो 2 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 3/3 हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 3/3 जो होता है इसको काट आउट कीजिएगा तो आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि 7 की घात 3/4 और सब भागा 7 की घाट 1/4। देखो आपको पता है दोस्तों भाग है यानी कि लटकाने वाला काम होता है इसमें, यानी कि भागा में क्या होता है पावर दोस्तों आपका घट जाता है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों 7 की घात 3/4 भागा में क्या है 7 की घात 1/204 है, तो इसको हम लोग को पावर को घटाना होता है। तो 7 की घात हम लोग घटा देंगे 3 की पावर 4 माइनस में आपका 1 की घात 4 करेंगे तो आपका लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 को 4 से करेंगे तो आपका 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 4 को 4 से कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/4 आएगा। और 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 7 की घात 1/2 आएगा। और आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगाना है 7 का सी नंबर लगा के आना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो 13 की घात आपका इतना दिया गया। देखो जब पावर सेम रहेगा तो आधार को गुना कर दीजिएगा, यानी कि 13 गुना 7 करोगे तो आप लोग मान लीजिए 13 का 17 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 17 का 7 17 हो 170, और आपको 13 मरतबा भी जाना था 7 है 51 यानी कि उसको जोड़ेगा तो आपका 281 देगा, यानी कि 17 को 213 से गुना कर देना है। और यार आपका दोस्तों 281 की घात 1/5 आएगा, क्योंकि आपका पावर सेम रहता था आधार में गुना कर देते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया है। इसका दोस्तों आपका मान पूछा जाता है 3 का स्क्वायर कीजिएगा, और आपका पावर कितना 1/204 है, यानी कि दोस्तों आपको ऊपर लगेगा इसको तो इसकी घात 3 की घात क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इसका घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 दूनी की क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, कि 3 की घात -8 हो जाएगा। और यहाँ पर मिला लीजिए 3 की घात -8, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। चलो ये 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे दोस्तों, ये तो और ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपका दोस्तों मान पूछा जा रहा है, और आपको पता है जब भाग में रहता है तो पावर घटता है, 10 टू पावर -5 है, और हमको घटाना है कितना 10 के पावर -7, तो 10 के पावर -7 हमको घटाना है। और यहाँ पर आप लोग घटाइएगा दोस्तों 10 के पावर -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 को माइनस है मिलकर के प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में, तो 10 टू द पावर 2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 10 का सी नंबर। पूरा मिलान करते जाएगा 100% आपको सोल्यूशन करके दिखलाएं, पूरा सही है। देखो कौन सा बहुपद है, देखो बहुपद किसको कहते हैं जिसका घात 2 हो, इसका घात 2 नहीं है, इसका घात 2 है, लेकिन आपका रूट एक्स में दे दिया तो ये आपका बहुपद तो नहीं होना चाहिए। और ये देखोगे तो ये आपका ऐसे है वैसे, तो कौन सा बहुपद है। देखो बहुपद जहाँ तक बात है दोस्तों ये आप लोग लगा सकते हो, ऐसे कोई भी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आपका बहुपद का काम ही नहीं कर रहा है। अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो आपको काव्य में दोस्तों घात जो होता है ना रूट एक्स काव्य में दोस्तों पावर 1/2 को बाटा के रूप में नहीं होता, स्क्वायर के रूप में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुपद। चलो जो शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है वो आपका 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0, इनके शून्य बहुपद का शून्यक 0 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका मूल्य निकालने के लिए कहा जाता है 3x + 4 है, तो बराबर में क्या कर देंगे 3x बराबर दोस्तों माइनस का 4 कर देंगे, x का मान निकालोगे तो -5 -4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4/3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछा, आराम से आप लोग लगा के चले आइएगा। चलिए इसका घात दोस्तों पूछा जा रहा है, तो देखो इसका बहुपद का घात दोस्तों इसका क्या है, तो इसका घात आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग निकालोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा बताइए। इसका आंसर एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो इसका आप लोग घात निकालोगे दोस्तों तो इसका कोई घात नहीं कह सकते, क्योंकि इसका घात 1/2 है, तो इसको हम लोग कौन सा घात बोलेंगे, कोई घात थोड़ी हुआ, ये आधा हुआ, तो आधा को हम लोग क्या कहेंगे 0 बोलेंगे, इसका कोई घात नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है px और 3x - 7 और px प्लस इतना दिया गया है, तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों 3x प्लस, यहाँ पर आपको क्या करना है 3x क्या करना है, देखिए मैं लिख देता हूँ 3x - 7 लिखना है, और यहाँ पर आपको प्लस करना है, फिर 3 जो है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको p जो दिया गया दोस्तों यहाँ पर -x पुटअप करना है, यानी कहने का मतलब जो हुआ ये आपका -3x हो जाएगा, और आपका प्लस का 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए, फिर 3x - 7 हो जाएगा, और यहाँ पर -3x हो जाएगा, और प्लस का ये 7 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
यहाँ पर आपका दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू का जो मान होगा आपको दोस्तों वो आपका 3x/z होगा। इसको जरूर से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत बार सोल्यूशन करवाया हूँ। देखो इसका आप लोग को सूत्र लगाना a + b × a - b, तो इसका जो सूत्र होता है a² - b² सूत्र होता है। तो यहाँ से a² - b² कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a² करेंगे √a का स्क्वायर करेंगे तो आपका दोस्तों खाली a प्राप्त हो जाएगा। यानी कि a² - b² पर सूत्र पर लगाओगे तो a माइनस हो जाएगा, b का करोगे तो b² हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्योंकि √a का स्क्वायर करोगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर रूट थे a + b और इंटू √a - b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर √a + b × a - b वाला सूत्र है, तो इसको कीजिएगा तो आपको पता है। देखो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा सेम एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम दे, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन ये वाला आपका है ना, इसका आपको पूछा जा रहा है a² + b² का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। इसी सूत्र पर बदला दीजिए तो 3x² 9x², 3x का स्क्वायर कर 9x² हो जाएगा, प्लस 2x/, तो 3 दूनी के 6 दूनी 12x/, होना चाहिए 12x/, यहाँ पर दिख रहा है, और प्लस y², तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4y², ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है, सो इसको जरूर से आप लोग कर लीजिए। चलो यहाँ पर आपका गुणांकन निकालने के लिए कहा जा रहा है x² + 5x + 6 में आपका गुणांकन निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग गुणांकन कैसे निकाल सकते हैं, x + 3 × x + 2 आपका आएगा, है ना जी। तो आप लोग मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आपको ये कैसे बनाना है, जोड़ना पर आपका 5 और गुना पर करना पर आपका 200 कितना आना है 6 होना चाहिए। तो 3 2 5 करोगे और 3 दूना करोगे 2 तो 6। देखो ये आपका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे आपका मूल जो निकलेगा x + 2 × x + 3 होगा। तो यहाँ से आप लोग मिला सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर यकीन नहीं है तो आप लोग गुना कर लीजिए, x को x से, फिर 3x को, फिर 2x को, फिर 2x को करोगे तो आप लोग करेगा 203 × 6, यानी कि आपका ऑप्शन से बहुत ज़्यादा ईजी है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। चलिए अभी यहाँ पर देखोगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको है ना, यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि a² + b² का सूत्र, यानी कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। आपको भी पता है a² + 2ab + b² होता है। तो इसका करेंगे तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x से प्राप्त हो जाएगा, प्लस y प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2 और √x और √y को गुना कीजिएगा तो 2√x/y हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा x + y × 2√x/y। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो y = 6 का दोस्तों जो आलेख रेखा है वो कैसा है, एक से इसके समांतर मूल बिंदु के 6 मीटर की दूरी है। देखो यहाँ पर आप ध्यान समझना, ये आपका इस प्रकार से ले लोगे दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या y = 6, तो ये आपको पता है दोस्तों, ये y है और नीचे आपका क्या है y' है, और ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका x' है। और यहाँ पर देखो y = 6 है, यानी कि 6 है दोस्तों, यहाँ पर आपका है ना xy, यानी कि y आपका इधर आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कैसा है, तो x अक्ष के समानांतर बिंदु मात्रक आपका 6 इकाई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अभाज्य संख्या क्या, तो अभाज्य संख्या आपको पता है 4 नहीं है, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, आपका 3 है, 3 2 7 11, ये सब क्या अभाज्य संख्या जो स्वयं और किसी से नहीं कटे, स्वयं और एक से काटता है खाली। देखो ये कहा जा रहा है एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, कि एक रेखा को, जैसे कि रेखा है दोस्तों, ये रेखा है, तो ये मान लीजिए रेखा, तो 2 बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तब ना एक रेखा बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कि 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तभी एक रेखा का निर्माण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, देखो 2 बिंदु है दोस्तों, देखिएगा 2 बिंदु है, 2 बिंदु इस प्रकार से, तो 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींचते हैं, एक ही रेखा ना खींचेंगे ऐसे, ये भी एकदम वैसा ही क्वेश्चन सेम है। तो कितने रेखा, अच्छा रेखा पूछा जाए, रेखा मात्र एक को खींचा जाएगा, क्योंकि 2 बिंदु है तो क्यों रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं। चलो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, देखो एक बिंदु है दोस्तों, ये एक बिंदु है, इसकी कितनी रेखाएं आप लोग खींच सकते हो इस पर से, ठीक ना। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए 2 रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 रेखाएं दोस्तों 2 ही बिंदु को ना प्रतिच्छेद करेगा, 2 रेखाएं, अच्छा 2 रेखाएं दोस्तों कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु और का, जैसे ये आपका रेखा है तो ये प्रतिच्छेद क्या था, यहाँ पर क्यों को बिंदु है, एक ही बिंदु ना है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या लगा देना है, आराम से लगा दीजिए बी नंबर 1 हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि त्रिभुज ABC में आपका कोण ए आपका कितना है, और प्लस देखिए रूट A प्लस C जो है आपका 100 डिग्री है, तो B डिग्री जाहिर सी बात है आपका 80 डिग्री होगा। जैसे कि ये देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, इसका आप लोग नाम दीजिए ABC नाम है, और आपका क्या A प्लस C, यानी कि A प्लस C इसका और इसका जो योग जो है आपका कितना 100 डिग्री है, तो ये अकेले 80 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। तो दो कोण पहले आपका 100 है, तो एक कोण बच गया वो आपका 80 डिग्री का होगा, आराम से B नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका मिलान चिन्ह इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए किसी भी दोस्तों से किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो समांतर चतुर्भुज पार लीजिए, मैं पार लेता हूँ समांतर चतुर्भुज। चलिए समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, तो अवश्य रूप से होगा, देखो एक कोण समकोण है, समझ रहे हो, एक कोण क्या है दोस्तों आपका समकोण है, तो यहाँ पर आपका एक कोण जब समकोण होता है यह सम चतुर्भुज होता है, या तो आयत में बोल सकते हो, लेकिन ये आपका काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन सम चतुर्भुज हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन सी लगा लीजिए। देखिए किसी भी समानांतर से दोस्तों चतुर्भुज में क्रमागत कोण जो होता है पूरा होता है 90 होता है ना, सब कोण 90। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, ए नंबर लगा देंगे। और देखिए जो विद्यार्थी इसका PDF नोट्स वायरल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बता दिए, गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, गूगल पर सर्च करें 12% के लिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से जा करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग भी जाइए फटाफट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।